नागरिकता संशोधन कानून आया तो विपक्ष के कई बड़े नेताओं और पत्रकारों ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। कल परसों दैनिक भास्कर पर छापा पड़ा, फिर इसे लोकतंत्र की हत्या बताया गया। पेगासस मामला उछला तो सदन में इसे भी लोकतंत्र की हत्या बताया गया कि ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की हत्या की कोशिश हुई है, मतलब मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर दोनों चार्ज लगेंगे। लेकिन समझ नहीं आता, अभी कुछ दिन पहले ही तो लोकतंत्र की हत्या हुई थी, अब फिर दोबारा हत्या। अब लोकतंत्र की मुगली गुट्टी क्या है, कैसे ये जिंदा रहेगा, इस पर शोध जारी है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ राजीव चौधरी। जब सत्ता में बैठे साहब ने बिना विपक्ष के पूछे कई बिल पास कर दिए तो विपक्ष ने कहा लोकतंत्र की हत्या है। फिर थोड़ी देर बाद जब विपक्ष ने संसद नहीं चलने दिया तब सरकार ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अरे यार, पहले आप लोग डिसाइड कर लो कि हत्या हुई है या नहीं हुई है। वैसे कमाल है ना, लोकतंत्र की हत्या बार बार हो जाती है, मानो लोकतंत्र ना होकर एकता कपूर का कोई सास बहू वाला सीरियल हो। एक ही आदमी मरा जा रहा है और फिर लौटकर भी वापस आ जाता है। वैसे भी इस लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये बात तब तक साबित नहीं होगी जब तक वो खुद जाकर सरकारी दफ्तर से अपना डेथ सर्टिफिकेट न ले आए। उसके लिए लोकतंत्र के पास आधार कार्ड और पहचान पत्र होना चाहिए। किस शमशान घाट में उसकी चिता जलेगी, इसका भी ब्यौरा होना चाहिए, या फिर किसी सरकारी दफ्तर में जाकर किसी बाबू को 100-200 रुपये देकर उसका पूरा विवरण ले लेना चाहिए। या फिर जनता का फर्ज बनता है कि आरटीआई लगाकर पूछा जाए कि लोकतंत्र जीवित है या मर चुका है, क्योंकि अखबारों और मीडिया के हवाले से पता चला है कि कई सत्ता और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। बेचारा एक लोकतंत्र पता नहीं कितनी बार मरेगा। इतनी बार तो मीडिया ने बगदादी और लादेन को भी नहीं मारा जितनी बार राजनीतिक दलों ने लोकतंत्र को मरा हुआ बता दिया। और कमाल इस बात का भी है कि ये अगर मरता भी है तो इसका मातम सिर्फ राजनीतिक पार्टी वाले ही क्यों मनाते हैं? उनको इसका टेंडर मिला है क्या? या फिर लोकतंत्र की हत्या पर रोने का कॉपीराइट सिर्फ राजनेताओं के पास है? सदन ना चले तो लोकतंत्र की मौत बताकर सत्ताधारी दल के नेता रोने लगते हैं। सदन चले और कोई बिल पास हो जाए तो विपक्ष के नेता लोकतंत्र को मरा हुआ बताकर आपा पीटने लगते हैं। भाई, आप लोग एक बार बैठकर डिसाइड कर लीजिए कि लोकतंत्र मरा है या नहीं मरा है और कहाँ मरा है। देश के सामने ये बात रख देनी चाहिए ताकि लोकतंत्र को लेकर जनता का भ्रम दूर हो। वैसे भी ये लोकतंत्र अजीब चीज़ है। चुनाव आ जाए तो नेताओं को इसमें खुशबू आने लगती है। चुनाव से पहले जो नेता लोग मीडिया में बैठकर कहते हैं कि इलेक्शन लोकतंत्र की खुशबू है, लेकिन जैसे ही बाद में उन्हें पता चलता है कि उनकी जमानत जब्त हो गई तो वो लोग ईवीएम में गड़बड़ी के आसार बताकर बोलते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, अब चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। चलिए, अगर उसकी हत्या हो भी गई तो उसे मरा हुआ घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या उसे डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है? या फिर ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र ने खुदकुशी कर ली हो? हाँ, वही वाराणसी में फ्लाईओवर गिरा था, उसी के नीचे आकर मर गया हो और उसके पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल वाले पैसे मांग रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोकतंत्र मरा नहीं, कोमा में हो और उसे वेंटिलेटर पर रखा गया हो, लेकिन वेंटिलेटर के खर्चे के डर से उसकी हत्या की कहानी बनाई जा रही हो ताकि हत्या के नाम पर कुछ मुआवजा मिल सके। क्योंकि जो लोकतंत्र अखलाक की हत्या पर मर जाता है वो किसी डॉक्टर नारंग की हत्या पर जीवित हो उठता है, लेकिन फिर वो पहलू खां वाले मामले में मर जाता है तो ध्रुव राठी की हत्या पर जीवित हो उठता है। कई बार तो लगता है मरता नहीं, बस वोट लेने के लिए मरने का नाटक करता है। लेकिन कुछ लोग बता रहे थे कि लोकतंत्र मरा नहीं है, बीमार है और इसका इलाज गोरखपुर के किसी सरकारी अस्पताल में चल रहा है जहां ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, इसीलिए इसके बचने की उम्मीद कम है। अब इसकी हत्या इतनी बुरी तरीके से हो रही है, बार बार हो रही है, तो फिर इसके लिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन शायद सीबीआई जांच की मांग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि सीबीआई पर सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगता रहता है। लोकतंत्र सिर्फ मरता ही नहीं, पवित्र भी होता है। आप सोच रहे होंगे ये क्या तर्क है, तो आपको बता दें कि गोवा के बीच पर लोकतंत्र शुद्ध पवित्र बन गया था तो कर्नाटक में शुद्ध होते होते रह गया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अगर लोकतंत्र हत्या से बच भी जाता है तो उस पर खतरा बना रहता है। मतलब विपक्ष में आते ही लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, मानो लोकतंत्र ना हो, गंगा नदी हो गई हो, उसे बचाने के लिए सब हंगामा कर रहे हैं लेकिन बचा कोई नहीं रहा है। वही सरकार में आते ही लोकतंत्र अचानक मजबूत होने लगता है, जैसे सरकार के पास कोई बोर्नवीटा या फिर हॉर्लिक्स हो। लोकतंत्र को पिलाया और लोकतंत्र मजबूत हो गया, मुगली गुट्टी पिला दी, लोकतंत्र खेलने लगा।
अगर नेताओं के लोकतंत्र से मन भर गया हो तो आपको बता दें कि लोकतंत्र और भी कई तरह का होता है। जैसे गरीब का लोकतंत्र वोट डालने के काम आता है, बाकी दिन वो विधायक से लेकर मंत्री जी के पास गिरवी रहता है। पुलिस का लोकतंत्र डंडे में होता है, नेताजी को सलाम करता है और आम आदमी से सलाम कराता है। पत्रकार का अलग लोकतंत्र होता है, जनता के बीच कुछ और लोकतंत्र होता है, लेकिन अपने राजनीतिक दलों के साथ उनका दूसरा लोकतंत्र होता है। अब ये लोकतंत्र की हत्या हुई, ये सुरक्षित है, इसका फैसला हमारी हार जीत पर डिपेंड करता है। हम हारे तो लोकतंत्र खतरे में और जीते तो लोकतंत्र का सीना फूल जाता है। मानो हमारी जीत लोकतंत्र के लिए विटामिन की गोली हो। लेकिन हमारा सुझाव है, अभी सदन कई दिन और चलेगा तो लोकतंत्र कई बार मर सकता है। आप लोग सीरियस ना लेना। लोकतंत्र को अंबुजा सीमेंट का सेवन करा दिया है, वो कहते हैं ना सीमेंट में जान है। इसके बाद भी कईयों को लगे कि लोकतंत्र गया तो उन्हें समझना होगा, दूसरों को गले लगाकर समझाना होगा कि लोकतंत्र की अर्थी कंधे बदल बदल कर ही ढोई जाती है। आज ये हैं, कल दूसरे होंगे, परसों कोई और होंगे। बाकी मीडिया के सूत्रों से पता चला है कि लोकतंत्र अभी जीवित है और हंस खेल रहा है।